दुनिया में कई तरीके के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और फिर आते हमारे जैसे लोग जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पबजी खेल के फिर सो जाते हैं। बट हम सभी को साइड रख दें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहने को तो इंसान है बट उनकी हरकतें जानवरों से भी बदतर। मैं प्रथम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है द हॉरर्स ऑफ सीरियल किलिंग के एपिसोड 2 में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में जिसका नाम है जैक द रिपर। तो ये बात है सन 1800। एक सेकंड कुछ तो भूल रहा हूँ। हाँ यार, इंट्रो ही नहीं प्ले किया। एक काम करो, आप लोग इंट्रो देख लो, तब तक मैं गूगल बाबा से थोड़ी और पूछताछ कर लेता हूँ कि ससुरा ये जैक द रिपर है कौन। तो ये बात है साल 1888 की। दुनिया भर के लोग लंदन आ रहे थे काम की तलाश में, पर जॉब्स की कमी के कारण वहाँ गरीबी और भूखमरी का माहौल बना रहता था। वहाँ के लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। पर फिर लंदन के वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के गलियों में एक ऐसी दास्तान शुरू हुई जिसकी वजह से लोगों के मन में डर और दहशत ने घर कर लिया। एक पागल सन के इंसान ने वहाँ की गलियों में लगातार कई औरतों को बड़ी ही बेरहमी से मारना चालू किया, और इस इंसान को वहाँ के मीडिया ने जैक द रिपर का नाम दिया। जैसा कि इसका नाम है जैक द रिपर, इसे आप सब समझ गए होंगे कि ये लोगों को चाकू से मारा करता था। यूं तो लोगों का मानना है कि जैक द रिपर ने 11 औरतों को मारा है, बट फैक्ट एंड एविडेंस की माने तो उसने कन्फर्म्ड 5 मर्डर्स किए हैं। पांचों मर्डर विक्टिम्स औरतें ही थी और वो सारे के सारे प्रोस्टिट्यूट्स थे। जैसे कि मैंने कहा, उस समय वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादातर लड़कियों ने प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता अपना लिया था अपना पेट भरने के लिए। उन पांचों मर्डर्स को द कैनोनिकल 5 का नाम दिया गया। पांचों विक्टिम्स को चाकू से मारा गया था व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के पास में, तो इसकी वजह से रिपर को द व्हाइट चैपल मर्डरर भी कहा जाता है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। मर्डर करने के बाद जैक द रिपर सभी डेड बॉडीज के कुछ बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेता था। अब मैंने इसे मेन पॉइंट इसलिए कहा क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन्स को बड़ी ही सफाई से निकाली गई होती थी। ऐसा तो सिर्फ कोई डॉक्टर या सर्जन ही कर सकता था, या फिर एक ऐसा इंसान जिसे एनाटॉमी की नॉलेज हो। फॉर ऑब्वियस रीजंस पुलिस की शक की सुई में ज्यादातर डॉक्टर्स, सर्जन्स और बुचर्स ही रहते थे। Now let's come to the victims. Victim number 1 was Mary Ann Nichols. इसकी बॉडी 31 अगस्त 1888 को 3:40 में बक्सरो स्ट्रीट में मिली। उसके गले पे 2 शार्प कट्स किए गए थे और एब्डोमिनल एरिया को चाकू से काट दिया गया था। विक्टिम नंबर 2 was एनी चैपमैन। पहले वारदात के लगभग एक हफ्ते बाद 8 सितंबर 1988 को एनी की डेड बॉडी करीब सुबह 6 बजे मिली पुलिस को। इसको भी सेम तरीके से मारा गया था। Same 2 deep cuts over the neck plus abdominal area was ripped open. पर इस बार किलर ने उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ी सफाई से निकालकर उसके कंधों पर रख दिया था। प्लस जब ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स आए तो पता चला एनी के यूट्रस और ब्लैडर को भी निकाल दिया गया। नेक्स्ट 2 विक्टिम थे एलिजाबेथ स्ट्राइड एंड कैथरीन एडवर्ड्स। इन दोनों को एक ही दिन में मारा गया था। पुलिस को इनकी बॉडी 30 दिसंबर 1888 को रात के करीब 1 बजे मिली। कॉज ऑफ डेथ सेम गले में कट्स की वजह से थी। फाइनल विक्टिम का नाम था मैरी जेन केली, और ये मर्डर सबसे ज़्यादा ब्रूटल था। उसकी बॉडी उसके घर के बेड पे सुबह करीब 10:30 बजे मिली पुलिस को। दिन था 9 नवंबर 1888 फ्राइडे। उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से म्यूटिलेट किया गया था, इतना ज़्यादा कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा था। इतना ही नहीं, उसके गले पे कई चाकू के वार थे और उसके बॉडी से ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स गायब थे। इतना ही नहीं, उसके दोनों ब्रेस्ट्स को काट के उसके सर और पाँव के नीचे रख दिया गया था, और इसी कंडीशन में पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली। इसके बाद भी कई मर्डर्स सामने आए, पर शायद ये मर्डर्स जैक द रिपर ने नहीं किए थे क्योंकि फैक्ट्स और एविडेंस थोड़े मिसमैच कर रहे थे। मर्डर के दौरान मीडिया और पुलिस को कई लेटर्स मिले जो कि सीधे अपने किलर की ओर से आए थे। उसमें से एक लेटर को जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग का भांग बोझड़ा हो गया। लेटर का नाम था फ्रॉम हेल। उसमें उसने लिखा था कि वो इस लेटर के साथ आधी किडनी भेज रहा है जो कि उसने एक लड़की से लिए थे।
और आधी किडनी इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसने बाकी किडनी को खा लिया था। और लास्ट में उसने लिखा था कैच मी इफ यू कैन। आप पूरे लेटर को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम काफी सस्पेक्ट भी सामने आए, बट लैक ऑफ प्रूफ एंड एविडेंस के चलते जैक द रिपर कभी पकड़ा नहीं गया। इस किलर ने पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में इतना दम करके रखा था कि एट लास्ट पुलिस कमिश्नर एंड होम सेक्रेटरी ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर लिया। जैक द रिपर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरियल किलर है। इसकी पॉपुलैरिटी को आप इससे जज कर सकते हैं कि वो डीसी के एनिमेटेड मूवी बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट में एज मेन विलन फीचर किया गया। सिर्फ यही नहीं, इस कैरेक्टर ने मोर देन 25 मूवीज में फीचर किया है। सो ये था जैक द रिपर। वेल, आपका क्या कहना है इस साइकोपैथ के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहाँ इस तरीके का माल बहुत पड़ा हुआ है। तो हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे पुराने वीडियोज़ को चेकआउट कर लें। अंटिल देन, गुड बाय।